रशीदा का फोन आया था। एक बहुत बुरी खबर सुनाई है उसने मुझे। कौन रशीदा? पुप्पो की हमसाई है ना, वही जो मुझे पल पल की खबर देती है वहां की। अच्छा अच्छा, वो रशीदा। हाँ अम्मा, बहुत बुरी खबर है। हौसले से सुनो, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। हाँ बेटा, अब तो बुरी खबरें सुन सुन के आदत हो गई है। हौसला बहुत है मुझ में। बता क्या हुआ है? और रुहाब हमारे वाला घर छोड़ के वापस पुप्पो के पास शिफ्ट हो गए। रशीदा बता रही थी कि ट्रक भर के सारा सामान आया है घर पे। हाय हाय, है ये तो गजब हो गया। हाँ, कितने चाव से तूने वो घर सजाया था, सब कुछ बिखर गया। एक एक चीज मैंने अपनी पसंद से लगाई थी वहां पे, सब बर्बाद हो गया अम्मा, सब बर्बाद। और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुमने मुझे भड़काया है मेरे खामन के खिलाफ ना, और तुम्हारे वो बेकार किस्म के मंसूबे एक भी काम ना आया। ना तुम मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़काती, ना इस तरह मेरा घर बर्बाद होता, और ना मैं अपना सारा जेवर लेकर यहाँ आती और चोरी होती। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है अम्मा। पता नहीं मैंने तुम्हारी बात क्यों सुन ली, मेरा ही दिमाग खराब था। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, किस मुंह से जाके उससे माफी मांगू? वो तो किसी तरह मुझे माफ करने को तैयार नहीं है। ज़हरा की बद्दुआएं लगी हैं उन दोनों माँ बेटियों को। उसका जेवर दबा लिया था ना शाकरा ने, बस उसी की सजा मिली। सजा तो खैर मुझे भी मिली है। मेरे जेवर पर शामीन का हक था, वो बड़ी बहू थी, लेकिन मैंने उस बेचारी को कुछ भी नहीं दिया। अपना सारा कीमती जेवर उठाकर मैंने उस मनहूस परवीन को दे दिया। अम्मी अब बस भी करें, भूल जाए ना आप उस जेवर को। इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ बेटा, खानदानी जेवर था वो। तुम्हें याद होगा मेरी दादी सास ने मुझे दिया था, कितना कीमती जेवर था। मैंने उठाकर अपनी चहेती बहू परवीन के हवाले कर दिया। दिमाग खराब हो गया था मेरा। अम्मी जो चीज जानी थी वो तो चली गई, अब उसके लिए पछताने का क्या फायदा? जेवर का कोई पछतावा नहीं है, अपनी बेवकूफी पर पछता रही हूँ। अद्धी हो गई थी मैं, जो अपने पढ़े लिखे इतने होनहार बच्चे के साथ मैंने उस जाहिल गंवार लड़की की शादी कर दी। कह दिया मैंने रुहाब से, अब चाहे वो रोए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, कुछ भी करे, उन दोनों माँ बेटी को इस घर में मत लेकर आना। मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अम्मी अब बस भी करते हैं, अगर आप इसी तरह से परेशान रही तो मैं अपने घर नहीं जा सकूंगी। नहीं बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो। सादिक आ रहे हैं ना रात को डिनर पर, तुम खैर से उनके साथ चली जाना। कल वैसे भी मिशाल और उदाब भी आने वाले हैं। मैं तो उनके आने तक यहीं रह रही हूँ। सादिक को फोन करके कहूंगी कि वो मुझे आज के बजाय कल ले जाए, और कल हम मिलकर अच्छा सा डिनर करेंगे। ठीक है। ऐसे नहीं जाऊंगी अम्मा मैं ससुराल, मैंने नहीं वहां जाना, मैं अपने घर जाऊंगी। ये क्या बात हुई? 2 टके की रह गई है मेरे वहां पे इज्जत। तो पहले कौन सी तेरी इज्जत है वहां? मुझे मजबूर ना करो ना वहां जाने के लिए। देख बेटा, मैंने पहले भी तुझे समझाया था, तेरा भला चाहती हूँ, बुरा नहीं चाहती। माँ हूँ तेरी, कोई दुश्मन नहीं हूँ। देख, अब हमारा दाना पानी यहाँ से उठ गया है, इसलिए अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो और चलो वहाँ। वहाँ जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। 2-4 हफ्तों बाद मैं भी वहीं आ जाऊंगी। मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है माँ, लेकिन ये नहीं मान सकती बस। अच्छा चलो, एक काम करो, रुहाब को फोन करो, मैं बात करती हूँ उससे। क्या बात करोगी तुम? भाई मैं उससे यही कहूंगी कि पुरानी बातों को भूल जाओ और शराफत के साथ आके अपनी बीवी को ले जाओ। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? मैं इतनी जल्दी हार मान लूं? बस मैंने कह दिया ना मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो अपने घर जाऊंगी। अरे अपना घर रहा कहाँ है? पता नहीं है तुझे, भूल गई है क्या? तुझे ससुराल ही जाना पड़ेगा, चली जा आराम से। फिर वहां से बात कैसे करूं? वो तो मेरी आवाज तक सुनना नहीं चाहते। कैसी बीवी हो तुम, शौहर को मनाना भी नहीं आता तुम्हें? सारी गलती तुम्हारी है अम्मा, तुमने मुझे शौहर से सिर्फ लड़ना सिखाया, तुम उसके खिलाफ मेरे कान भरती रही हो। या अल्लाह, ये कैसी गलती हो गई मुझसे। अब तो तू ही कोई रास्ता निकाल मेरे मौला। बस मेरी बेटी का घर बच जाए तो मुझे भी सुकून हो जाए। अल्लाह मदद कर दे मेरी। ताईजान आपके लिए और ताईजान आपके लिए मैं गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। हम डिनर के बाद खोलेंगे।
अरे बेटा, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी भला है? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? अपनों के लिए तो गिफ्ट्स लाते हैं और हम लोग कुछ ना खरीदें, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम लोग खैरियत के साथ घर वापस आ गए। बहू के बिना तो घर वाकई सूना सूना हो रहा था। वैसे अम्मी जी, कितने अफसोस की बात है, आप दुनिया की पहली माँ हैं जिसे अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू का इंतजार था। हाउ सैड। ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। विशाल को शगुफ्ता से ज्यादा प्यार करती है। नहीं भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। हाँ, लेकिन विशाल इस घर की रौनक है, इसके जाने से वाकई घर सूना हो जाता है। आपको भी बहुत मिस किया हमने ताईजान। आइंदा हम घूमने जाएंगे तो ताईजान और ताईजान को साथ लेके जाएंगे। डन। अरे हम बुढ़े बुढ़िया को साथ ले जाकर क्या करोगी? तुम लोगों के तो दिन है माशाल्लाह से घूमने फिरने के। वैसे भी तुम ऑफिस में इतना काम करती हो और घर की भी इतनी जिम्मेदारियां हैं तुम पर, तुम्हारे लिए आउटिंग तो बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ रुदाब, तुम हर दूसरे तीसरे महीने विशाल को कहीं घुमाने ले जाया करो, बहुत जरूरी है इसके लिए। जी अम्मी। ये बूढ़े के लिए जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल किया आपने? भाई आप होंगी बुढ़िया, मैं नहीं हूँ बूढ़ा। मैं चलूंगा बेटा तुम्हारे साथ। बिल्कुल ताईजान, डन। ठीक है अबू जी। इतनी देर में सोती है ना आजकल फातिमा, पूरा 1 घंटा लगा दिया उसने। आई एम सो सॉरी, बस उसी में देर लग गई मुझे। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, वो शगुफ्ता चली गई? हाँ वो तो चली गई। सर सादिक ने हमें इनवाइट किया, संडे को उन्होंने फार्म हाउस में बारबेक्यू पार्टी रखी, हम चलेंगे। हाँ हाँ डेफिनेटली चलेंगे भाई। मैडम जरा मेरे साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। क्या हो गया रुदाब आपको? कभी कभार अपने शौर्य नामदार को भी थोड़ी सी अटेंशन दे देनी चाहिए। आपके तो टाइम ही टाइम है। विशाल बस तुम मेरे पास रहा करो, मेरी नजरों के सामने। जब तुम नहीं होती ना तो कमरा खाने को दौड़ता है। बहुत रोमांटिक हो गया मलेशिया के टूर के बाद। जादू जो कर दिया तुमने। बस दिल करता है कि हर वक्त तुम्हें देखता रहूं। तुम्हें पता है मिशेल, शामीन के जाने के बाद मुझे लगता था कि मैं शायद कभी किसी से मोहब्बत ना कर पाऊं, लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और तुम्हारी अच्छाई की वजह से मुझे एक बार फिर प्यार हो गया। क्या करूं, तुम हो इतनी अच्छी। I love you, Michelle. I really love you. Awkward, right? फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? क्या करूं मैं? अब्दुल्ला की बीमारी का बहाना बनाऊं? दौड़ा चला आएगा सुनकर। अरे मैं भी तो बहुत अनाड़ी हूं ना,
हर दफा झूठ बोलती हूँ और पकड़ी जाती हूँ। क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊं? हेलो, क्या बात है? क्यों बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रही? हाँ क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? वो अब्दुल्ला। क्या हुआ अब्दुल्ला को? अब्दुल्ला वो बहुत रो रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है, रोना ही नहीं बंद कर रहा है। कल से रो रहा है और वो घर वालों को भी बहुत याद कर रहा है। मुझसे तो संभल ही नहीं रहा है वो। अगर आप आके उससे मिल जाते। वो रात से उसके पेट में भी दर्द है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल के बाद उसको देखने के लिए आ जाऊँ। अगर आप अभी आ जाते तो बहुत अच्छा होता। मुझसे संभल नहीं रहा है वो, आपको बहुत याद कर रहा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझे इस तरह मिस कर रहा है, वरना मैं कल ही मिलने आ जाता। खैर तुम फिक्र मत करो, दवा का नाम मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ, उसको दे देना, मैं शाम में मिलने आ जाऊँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। आप रात का खाना हमारे साथ खाइएगा। इस तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं है, ना ही किसी खुशफहमी में रहना। मैं वहाँ तुमसे या तुम्हारी माँ से मिलने नहीं, अपने बेटे से मिलने आ रहा हूँ। अम्मा, राशिद से कह के मैंने कीमा मंगवा लिया है, कोफ्ते बना लेना। और हाँ, वो कच्चे कीमे के कबाब भी, जो रुहाब को बहुत पसंद है। अम्मा मुझे भी वक्त लगेगा, तैयार होना है, तुम खुद ही कर लो। क्यों? तुम किसी वलीमे में जा रही हो जो तुम्हें इतना वक्त लगेगा? क्या हो गया अम्मा, इतने दिनों के बाद रुहाब आ रहे हैं तो फिर उनको वेलकम करने के लिए कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना मुझे। तुम नहीं चाहती कि मैं अपने घर चली जाऊं? बस मैंने भी सोच लिया है कि रुहाब आएंगे ना तो मैं खूब उनकी मेहमान नवाजी करूंगी, खूब ख्याल करूंगी, अच्छे तरीके से बात करूंगी। जरूरत पड़ी अम्मा तो मैं पाँव में गिर के माफी मांग लूंगी और बस उनको कहूंगी कि मुझे घर ले जाएं। बस बस, ज्यादा पिछने की जरूरत नहीं है। तरस खा के तुम्हें ले जाएगा, सारी जिंदगी ना अपनी ससुराल वालों के कदमों के नीचे रहोगी तुम। बस फिलहाल तुम वो करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ, अब्दुल्ला का नाम लेके ना ब्लैकमेल करो उसे। वाह अम्मा, ब्लैकमेल? ये असर हो रहा है तुम पे अंग्रेजी फिल्में देखने का? बड़ी बातें करनी आ गई है तुम्हें। अच्छा बस बस, ज्यादा मक्खन न लगाओ। उससे कहना कि अब्दुल्ला आपके बगैर रहता नहीं है, बहुत रोता है, बहुत परेशान करता है, आपको याद करता है, और मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ, ऐसे कहना। अच्छा? हाँ हाँ अम्मा, पता है मुझे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, और तुम्हारी हर बात पे अमल नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, अब ज्यादा बकवास ना कर। और बात सुन, ये जो लिपस्टिक लगाई है ना लाल लाल, इसको थोड़ी सी कम कर, वरना समझेगा तू किसी वलीमे पे जा रही है। और जूती भी जरा ढंग की पहन लेना। और पहले उससे मैं मिलूंगी, तू बाद में शरबत लेके आना। मैं ना खाने पे उसे रोकने पे इसरार करूंगी, तू देखना आज तुझे देख के उसका कैसा दिल पसीजता है। अच्छा अम्मा ठीक है, अब जाओ तुम। आरफा, मुझे दुकान के लिए देर हो रही है, मुझे नाश्ता कब मिलेगा? नाश्ता इसलिए लेट हुआ क्योंकि सुबह से आपकी अम्मा ने किचन पे कब्जा किया हुआ है। किसी दावत का एहतमाम हो रहा है वहाँ पे। दावत? क्यों, कोई खास वजह? हाँ, वजह तो खास है। आपकी अम्मा ने अपने दामाद को किसी बहाने से घर पर बुलाया। रुहाब आ रहा है और मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे कौन सा किसी ने बताया है? वो तो माँ बेटी आपस में बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। एक जो तुम लोगों की चुप चुप के बातें सुनती हो ना, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। अगर मैं इनकी बातें ना सुनूं तो आपको रिपोर्ट कैसे दूंगी कि आपकी अम्मा के इरादे और कारनामे क्या हैं? वो परवीन को अपने ससुराल भेजना चाहती है। तो अच्छी बात है, देर से सही, लेकिन अम्मा को अकल तो आई। तो ये सारी बातें तो उन्हें पहले समझानी चाहिए थी ना। खाम खा बेटी को घर में बिठा के रखा हुआ है। और मैंने ये भी सुना है कि रुहाब ने जो किराए का मकान है वो खाली कर दिया, वो अपने माँ बाप के पास शिफ्ट हो गया है। अब ये बात तुम्हें कहाँ से मालूम हुई? राशिद, मैं इसी घर में रहती, आपको बताया तो है, माँ बेटी आपस में बात कर रहे थे, मैंने सुन लिया। आपको तो किसी बात की खबर नहीं होती, सारी रिपोर्टें तो मैं ही आपको लाकर देती हूँ। मुझे किसी के मामलात में घुसने का शौक नहीं है, और तुम भी अपने काम से काम रखा करो। अब मुझे कम से कम एक कप चाय पिला दो। लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ, वालेकुम अस्सलाम, बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गए। परवीन और अब्दुल्ला भी तुम्हें बहुत याद करते थे, लेकिन
तुमसे और तुम्हारी वालदा से एक गिला है मुझे। भाई साहब तो रिश्तेदारी निभाने आ गए, लेकिन तुमने या तुम्हारी वालदा ने मुड़ के एक फोन भी नहीं किया। इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ। कम वक्तों ने धक्का दे के मुझे गिरा दिया। मेरे बाजू और सर पे इतनी चोट लगी, मगर तुमने झूठे मुंह पूछा भी नहीं। हाय हाय, दामाद के डॉक्टर होने का फायदा क्या कि मैं सरकारी अस्पतालों के धक्के खाती रही। बहुत अफसोस हुआ ये सब कुछ। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाय, कैसी तबीयत हो सकती है मुझ बदनसीब की, परेशानियों में घिरी हुई। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे घर वाले ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा क्या क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? बल्कि मैं तो कहती हूँ खाना खा के ही जाओ। नहीं, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया, बस अपने बेटे को देखने। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी पसंद का पुलाव और शामी कबाब बनाए हैं, और कोफ्ते भी। खाए बगैर तो नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। कैसी कमजोर सी शक्ल हो गई है तुम्हारी। जाहिर है भाई, बीवी से अलग होने का गम कोई बड़ा तो नहीं होता। अब परवीन बेचारी भी कुछ न खाती है न पीती है, सारा दिन तुम्हें याद करती है और अपने घर को। वो भी बहुत कमजोर हो गई है। देखिए मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आया। मैं अब्दुल्ला को देखना चाहता हूँ। अम्मा क्या जरूरत थी इतना सब कुछ पूछने की? तुम बकवास ना करो बेगैरत। मैं अपनी बेटी का घर बचाना चाह रही हूँ, तुमसे तो कुछ हुआ नहीं, बीच में ना टांग अड़ाओ, समझे? हाँ हाँ करें करें। आपको कभी कोई रोक सके कोई काम ना करने से? मैं तुम्हारी बहन का घर डूबने से बचा रही हूँ, और तुम हो के मुझे ताने दिए जा रहे हो। आप कहाँ जा रही हैं? आप उन्हें अकेले में बात करने दें। कितना समझाया था मैंने आपको किसको लेके यहाँ पे मत आइए, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझती। देखें, बहनों और बेटियों के मामला बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ता है। मुझे पता होता ना कि रुहाब ऐसा निकलेगा तो मैं कभी उसे शादी ना करती। हाँ, जैसे वो तो मरा जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। राशिद, तुम बेटा जाके जरा अपने फूफा से बात करो। ऐसे कैसे होगा सब कुछ? क्या बात करूं उनसे जाके? मैं क्या बात करूं? आपने मुझे इस लायक छोड़ा कि मैं उनसे जाके कोई बात करूं? वो तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मा भाई, एक बार कोई बात उसके ज़हन में आ जाए ना तो दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। देखा तुमने कितने प्यार से इसने उसके लिए खाना बनाया था। सोचा था वो आएगा, उसे ये मनाएगी, माफी मांग लेगी, मगर वो कमबख्त, वो तो फिरौन बना बैठा है। टस से मस नहीं हुआ। अरे बीवी को रोता देख के जरा भी दिल नहीं पसीजा उस कमबख्त का। बेमुरव्वत बेवफा, मेरी तरफ से मर जाए, वो दफा हो जाए, किसी ट्रक के नीचे आ जाए। जिस तरह उसने परवीन की बेइज्जती की और धुतकारा है ना उसे, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठंड पड़ गई मेरे कलेजे को। वो बेचारी रोती रही, माफिया मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही उसके सामने, लेकिन नहीं, उसे कह के गया कि तुम जैसी औरत को अपने घर में मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और ना ही रखूंगा। जाते जाते कुछ पैसे भी फेंक कर गया है। अरे नहीं अम्मा, मैं उन्हें घर से भला क्यों निकालने लगी? राशिद के सामने मैंने बुरा थोड़ी बनना है। उनको घर में रखूंगी। इनकी बर्बादी का तमाशा मैं अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ। हाँ, मुफ्त थोड़ी रखना है। घर के सारे काम अब इन दोनों से करवाऊंगी। देखना, परवीन का तो हशर खराब कर दूंगी मैं। अच्छा मैं रखती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद फिर फोन करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। भाई बहुत ही फजूल और घटिया हरकत की है तुम्हारी बीवी ने। इतना बड़ा झूठ खामखा में बोल के सबको परेशान कर दिया। आज एक बच्चे की बीमारी सुनकर तुम्हारे औसान खता हो रहे हैं, कल को दूसरा हो जाएगा और फिर दोनों माँ के पास रहेंगे तो तुम क्या करोगे? हम दूसरी शादी कर देंगे रुहाब की।
इस दफा तो मैं कोई अच्छी सी प्यारी सी पढ़ी लिखी बीवी लेकर आऊंगी इसके लिए। दूसरी शादी भी कर देंगे, अल्लाह करेगा इसकी आल औलाद भी हो जाएगी, लेकिन ये भी तो इसी के बच्चे हैं, इनका क्या बनेगा? ये तो माँ के पास रहेंगे ना। मैंने तो कोई भी हल्की और सस्ती चीज नहीं लेनी अपने बेटे के लिए, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। अरे क्या जरूरत है अभी से ये सब कुछ करने की? अभी तो बहुत वक्त है। अरे वक्त के गुजरते पता ही नहीं चलेगा। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो गुड्डू का कमरा है ना, वो अपने बेटे के लिए सेट कर देती हूँ, और गुड्डू के लिए हम ऊपर एक और कमरा बना लेते हैं। क्या जरूरत है खर्चा करने की? ओहो, आप खर्चे की फिक्र ना करें, मेरे पास इतनी सेविंग है कि हम ऊपर एक कमरा और बना सकते। बल्कि मेरा तो ख्याल है एक की बजाय हम ऊपर 2 कमरे बना लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छा देखते हैं। मैं चाय लेकर आती हूँ। खुदा की कसम बहुत खतरनाक औरत है ये अम्मा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अपनी माँ से बातें कर रही थी फोन पे, मंसूबे बना रही थी। अम्मा ऐसे ऐसे नामों से तुम्हें पुकार रही थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये कह रही थी अपनी माँ से? तुम्हारे मरने की दुआएं मांग रही थी, कह रही थी कि ये बुढ़िया तो मर जाए तो मैं जश्न मनाऊंगी, और मेरे बारे में कह रही थी कि इसको तो मैं नौकरानी बना के रखूंगी, इसको जलील करूंगी। ए परवीन, पंगा न लेना उससे। अगर हमें घर से निकाल दिया ना तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे, और अब तो हमारे पास इतना असासा भी नहीं है कि हम कहीं अलग घर लेके रहें। अरे नहीं नहीं अम्मा, मुझसे नहीं गुजारा होता, मुझ में नहीं है इतनी बर्दाश्त, और तुम्हें मेरे गुस्से का पता है, किसी का लिहाज नहीं करती मैं। आइंदा इसने ऐसी कोई बात की ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगी वहीं पर मैं। ए परवीन, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक बात आई है, बल्कि एक तरकीब आई है। इस औरत से जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। क्या अम्मा, जल्दी बताओ। ए परवीन, फेंका ही पानी और तेल। हाँ अम्मा, फेंक आई। तुम आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले। कौन सुनेगा? राशिद तो सो रहा है, आरफा छत पे गई है। तूने बाथरूम में बाल्टी रख दी ना? बस अम्मा दुआ करो कि सब ठीक हो जाए, किसी को हम पे शक ना हो। अरे कुछ नहीं होता। जहरा और शामीन का किसी को पता चला, हम पे किसी को शक नहीं होगा बावली, सब ठीक हो जाएगा। आरफा, आरफा, आरफा क्या हुआ? आरफा तुम ठीक हो ना? आरफा, आरफा, आरफा,
आरफा, आरफा, आरफा, अम्मा, अम्मा, आरफा। मुझे पहले ही पता था कि मनहूस औरत कुछ न कुछ करेगी। हमारे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया, अरे खत्म कर दिया। अल्लाह ना करे अम्मा, हो सकता है कि बच्चा ठीक हो, उसको कोई जानी नुकसान ना हो। आप बस दुआ करें। कैसी बातें करते हो, कैसे बच जाएगा? अरे सीढ़ियों से गिरी है, अब तो कोई मौजज़ा ही होगा जो बचेगा। राशिद, सारी उम्मीदें खत्म हो गई। अरे सब कुछ तहस नहस कर दिया इस मनहूस औरत ने। माँ, ये सिर्फ एक हादसा था, वो जानबूझ के थोड़ी गिरी थी सीढ़ियों से। अच्छा, ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, इसी का कसूर है कमबख्त का। ये जो रातों को छतों पे चढ़ चढ़ के फोन पे गप्पे हाँकती है ना, ऐसी औरतों का ऐसे ही अंजाम होता है। कितना समझाती थी, कितना मना किया, और मजाले जो मानी हो। देखो भाई, शरीफ औरतों का ये काम नहीं होता। मनहूस, पता नहीं कहां से पल्ले बांध दिया मैंने अपने बेटे के इस खलीज औरत को। माँ फोन तो उठाओ, फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो अम्मा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं इतनी देर से कर रही हूँ। अरे तेरा भाई खड़ा था इसलिए बंद कर रही थी बार बार फोन, और तू बार बार फोन मत कर, अच्छा शक हो जाएगा लोगों को। अरे नहीं होगा शक अम्मा, मैंने वैसे भी यहाँ पे सारे सबूत जो है ना वो गायब कर दिए। क्या मतलब, क्या किया तूने? अम्मा पानी और वो जो तेल था ना वो सब मैंने साफ कर दिया है। अरे भाई को कोई शक नहीं होगा, भाई अच्छी तरह जानता है कि उसकी बीवी 2-2 घंटे छत पर ना रोज रात को चहलकदमी करती है। तुम फिक्र ना करो। अच्छा बताओ हालात क्या है, क्या हो रहा है? अरे सर पर चोट लगी है, देखो आगे क्या होता है। अच्छा बात सुन, राशिद आ रहा है, अब जब तक मैं ना कहूँ ना फोन मत करना, बंद कर फोन। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या हुआ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? आरफा तो ठीक है, लेकिन बच्चे के बचने के चांसेस कम है। हम आप दुआ कीजिए। अरे तो क्या कर रही हूँ मैं, इतनी देर से दुआएं मांग रही हूँ, अरे गिड़गिड़ा रही हूँ अपने रब के पास, या अल्लाह अल्लाह मेरे बच्चों को जिंदगी दे। वहाँ परवीन इतनी परेशान है, बार बार फोन कर रही है, या अल्लाह मियाँ बस रहम करना, हम गुनाहगार हो। राशिद मेरे बच्चे, तू हौसला रख, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मा, मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। पहले भी जहरा की लापरवाही से मैंने अपने 2 बच्चों को खो दिया था। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में औलाद है ही नहीं। एक बेटी है, उसके होते हुए भी उसे मिल नहीं सकता, उसे देख नहीं सकता। अब गड़े मुर्दे ज्यादा ना उखेड़ो। ये कहां से जहरा और उसके बच्चे याद आ गए तुझे? बस माजी को भूल जाओ और अब आगे की तरफ देखो। अरे अभी उम्र ही क्या है तेरी, बस अल्लाह से दुआ करके कि सच्चा और बच्चा खैरियत से रहे और उनकी जिंदगी बचे। आप कहाँ जा रही हैं? बस जा रही हूँ बेटा 2 नफिल पढ़ने, अल्लाह से दुआ मांगने। तुम जरा अपनी फुप्पो को फोन लगाओ और उन्हें बताओ कि हम किस अजियत से गुजर रहे हैं। अब आधी रात को उनको क्या फोन करो, सुबह होगी तो बता दूंगा, और वैसे भी उन्हें बताने से क्या फायदा। अच्छा ऐसे करो, रोहाब को फोन करो, सारे हालात बताओ उसे, वरना बाद में वो गिला करेगा कि अपने होते हुए उसे इत्तला नहीं दी। और वैसे भी अस्पताल के अखराजात उसी को देने, तुम्हारी तो जेब वैसे ही ढीली हुई है। रोहाब का नाम भी मेरे सामने मत लीजिए। आपने और आपकी बेटी ने मुझे इस काबिल छोड़ा कि मैं नजर से नजरें मिला के उससे बात कर सकूं। और रही बात पैसों की, तो वो मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। और अम्मा, अल्लाह का वास्ता है, मुझे हर बात पे ये फुप्पो के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर मत किया करे। मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। ओहो, बीवी के टुकड़ों पे पलने वाले की गैरत आज कैसे जाग गई? किससे भीख मांगोगे जाके हैं? अच्छा भाई, मैं जा रही हूँ जरा घर, परवीन अकेली है घर में।
आ गई है महारानी घर पर। वो कमबख्त तो बच गई, मगर मेरे पोते की जान चली गई। अरे अगर मुझे पता होता कि अल्लाह मुझे पोते की खुशखबरी सुनाने वाला है तो मैं आरफा के साथ कभी ये ना करती। अम्मा तुम्हें पता तो था, भाई ने बताया तो था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अपने खानदान की निशानी को मैंने खुद। आहिस्ता बोलो अम्मा, दीवारों के भी कान होते हैं। भाई ने सुन लिया ना तो सीधा जेल भिजवा देगा हमें। जेल जाओगी तुम, ये सीढ़ियों से गिराने का मशवरा तुमने ही दिया था। क्यों झूठ बोल रही हो मेरे मुंह पर अम्मा? ये तुमने मंसूबा बनाया था। सारे मंसूबे तो तुम बनाती हो, हर चीज में तो तुम शरीक हो मेरे। चल भाई, ज्यादा दिमाग खराब ना कर। ठीक है मैं नहीं जाता, लेकिन रुहाब को तो जाना चाहिए। इसकी तो अजीजदारी है भाई, ससुराली हैं इसके। और मेरे ख्याल में कुछ पैसे भी ले जाने चाहिए यार। राशिद के आजकल माली हालात कुछ ठीक नहीं है। उसकी जिम्मेदारी मुमानी जान की है। उन्हीं की हरकतों की वजह से उनका बेटा इस हाल पे पहुंचा। और मेरा तो अब्बू बिल्कुल दिल नहीं करता वहां जाने का। और आप मुझे बिल्कुल फोर्स मत कीजिएगा उन छायल खानदान में जाने के लिए। बस वकील से मैंने बात कर ली है, जैसे दूसरा बच्चा होगा तो उसको डिवोर्स भी दे दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? बस बेटा अल्लाह की मर्जी, जो होना था हो गया, हम क्या कर सकते। नहीं अम्मा नहीं, ये आजमाइश नहीं है, सजा है। आरफा की सजा। जो दुख उसने हमें दिए हैं ना, जो झूठ बोले हैं और धोखे से हमारा घर अपने नाम कराया है, ये उसकी सजा है। आजमाइश थी या फिर मकाफात अमल, ये हम कौन होते हैं कहने वाला? ये तो अल्लाह को पता है। नुकसान तो मेरा भी हुआ, मेरा बच्चा था। हाय हाय बेटा, मेरा ख्याल है तुम्हारे नसीब में औलाद है ही नहीं। पहले जुड़वा बच्चे खो चुके और फिर एक हादसा हो गया। बेचारी आरफा माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो चुकी है। गलती भी उसकी है ना भाई। अब इतनी रात को इस हालत में छत पे जाने की क्या जरूरत थी? एहतियात करती। अरे बेटा बहुत समझाया, लेकिन उस ढीठ के कान पे जूं नहीं रेंगी। आधी आधी रात को जाके छत पे पता नहीं किससे गप्पे हाँकती थी घंटों। मैंने उससे कहा था, क्योंकि वो मेरे सामने बैठ के अपनी अम्मा से लंबी लंबी बातें करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा था कि अगर बात करनी है तो छत पे चली जाया करो। काश मैंने उसे ना कहा था तो ये दिन नहीं आता। देखो राशिद बेटा, तुम परेशान मत। तुम्हें इस हाल में देख के मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब खैर करेगा। क्या ठीक हो जाएगा अम्मा? क्या? मैं कभी बाप नहीं बन सकता। आपने सुना नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा कि आरफा कभी भी मां नहीं बन सकती। अम्मा अब मेरी सारी जिंदगी ऐसी बेमकसद गुजरेगी औलाद के बगैर। अरे डॉक्टर की बातों को मिट्टी डालो, ये तो बस ऐसी ही बातें करते रहते हैं। तुम देखना, मैं जाऊंगी पीर साहब के पास, ऐसा तावीज लाके दूंगी ना कि इंशाल्लाह बहुत जल्द तुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी। देख अल्लाह के पास देर जरूर है, अंधेर नहीं है। चल मेरा बच्चा, अपना दिल छोटा ना कर, सब ठीक हो जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे और तू खुश भी रहेगा। चल मेरा बच्चा, अपना हुलिया ठीक कर और कुछ खा ले। अम्मा प्लीज खुदा का वास्ता चुप कर जाए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। अगर मेरा बीबी शूट कर गया ना तो ये ना कुछ हो जाए। अरे तुम्हारे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। तुम ना अब इसे यहाँ से चलता करने की सोचो, ये हमारे किसी काम की नहीं रही है। क्योंकि तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि हॉस्पिटल से सीधा इसको मैके छोड़ाते। क्या मतलब है आपका अम्मा? अरे कुछ तो होश के नाखून ले आओ। होश के नाखून तुम लो अहमक। अरे अब कुछ नहीं रखा है इसमें, समझ गए? डॉक्टर ने कह रही थी कि ये सारी जिंदगी अब माँ नहीं बन सकती। अरे दफा करो इसे। मैं तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छी सी प्यारी सी बीवी लेके आऊंगी, जो हम सबकी खिदमत भी करेगी और तुम्हें औलाद भी देगी। तुम क्या चाहते हो, सारी उम्र बे औलाद रहो? हैं? दफा करो इसको। क्या आप मेरी तीसरी शादी करेंगे? हाँ तो और क्या। अरे बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और क्या सारी जिंदगी बे औलाद रहने का इरादा है? अम्मा ये घर उसके नाम पर है, उसकी दुकान मैं चला रहा हूँ। इतनी आसानी से वो हमारी जान थोड़ी छोड़ेगी। जान तो आप वैसे भी मुझसे नहीं छुड़वा सकते सारी जिंदगी, इसलिए नहीं कि ये घर आपके नाम पर है।
बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। और इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो मैं नहीं, आपकी अम्मा और बहन है। इसलिए इन्हें फौरन यहाँ से निकालें, वरना ये काम मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? होश में हो तुम? होश में तो अब आई हूँ मैं राशिद। ये मेरी गलती थी। मैंने इन दोनों माँ बेटी पे तरस खाकर इनको यहाँ पर रहने की इजाजत दी। मुझे क्या पता था कि ये आस्तीन का सांप है। मुझे मारने की, कत्ल करने की प्लानिंग की जो कि फेल हो चुकी है। आपको लगता है कि मैं इनको यहाँ पे रहने दूंगी? फौरन अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और यहाँ से चलती बने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ए राशिद, देख रहा है तू कैसे घटिया इल्जामात लगा रही है तेरी बीवी हम पर? गलती खुद करो और इल्जाम हम पे लगा दो, ये अच्छा है। दिमाग खराब हो गया है इस औरत का। इस घर में सबका ही दिमाग खराब हो गया है, सभी पागल हो चुके हैं। एक काम करते हैं, सब लोग मेंटल हॉस्पिटल में चलते हैं, इस घर को छोड़ देते हैं। मेंटल हॉस्पिटल नहीं, पुलिस स्टेशन। और वो भी ये दोनों माँ बेटियां जाएंगी। इक़दाम कत्ल का पर्चा करवाऊंगी मैं इनके ऊपर। सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगी ना, चक्की पीसनी पड़ेगी, फिर इन्हें लगेगा पता कि इन्होंने किया क्या है। अरे ये तो सचमुच पागल हो गई है, दिमाग सटिया गया है इसका। कहाँ जा रही हो तुम? पुलिस स्टेशन। तुम कहीं नहीं जा रही। किसी के अंदर हिम्मत है तो रोक के दिखाए। आरफा, आरफा। अम्मा ये क्या बकवास कर रही है? क्या बताऊं क्या होगा।